अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी नहीं बजाई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आप तक पहुंचते रहे यूएई के सारे मुख्य समाचार से तेज और डिटेल में। संयुक्त राष्ट्र अमीरात पूरे अरब वर्ल्ड में पहला देश बन गया है न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल तरीके से सिविलियन यूज के उपयोग के लिए। जानकारी दी ट्विटर पे हिजाने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम, जो कि देश के उपराष्ट्रपति भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात के। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बराका न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन, जो कि अबू धाबी अमीरात में मौजूद है, सक्सेसफुली न्यूक्लियर फ्यूल लोड किया जा चुका है और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग चालू हो चुकी है। उन्होंने इस मौके पे बधाई दी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो कि अबू धाबी के युवराज भी हैं और इस देश के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर भी हैं। यानी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भी ट्वीट के जरिए बराका न्यूक्लियर प्लांट की ओपनिंग की जानकारी दी और कहा कि धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा और जब ये 15% पहुंच जाएगी तो इसको कनेक्ट किया जाएगा यूएई की मेन पावर ग्रिड से। आने वाले महीनों में इसे क्लीन एनर्जी की पहली मेगावाट बिजली उत्पादन अचीव किया जा सके। अबू धाबी ड्यूटी फ्री द्वारा संचालित और प्रायोजित सबसे बड़ी लॉटरी देश की, जो कि बिग टिकट के नाम से भी जानी जाती है, उसका आने वाले 3 सितंबर के ड्रॉ में 2 मिलियनियर के टिकट्स पिक किए जाएंगे, जिसमें पहले विजेता को मिलेंगे 10 मिलियन दिरहम और दूसरा विजेता जीतेगा 1 मिलियन दिरहम। उसके अलावा 8 एडिशनल कैश प्राइजेस भी हैं, 20,000 दिरहम से लेकर 1 लाख दिरहम तक। घोषणा करते हुए बिग टिकट कंपनी ने यह भी अनाउंस किया है कि 4 टिकट के ऊपर 1 टिकट मुफ्त वितरित किया जाएगा। टिकट की बिक्री चालू हो गई है और ये ओपन रहेगी 31 अगस्त तक और ड्रॉ होगा 3 सितंबर को। भी अनजान व्यक्ति को अपनी पासपोर्ट कॉपीज और एमिरेट्स आईडीज की कॉपी फॉरवर्ड न करें व्हाट्सएप पे, चाहे वो कोई भी रीजन दे आपको, चाहे वो किसी भी चीज के लिए आपको लुभाएं। सही कुछ घटित हुआ एमिराती महिला के साथ में, जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपनी एमिरेट्स आईडी की कॉपी एक और एमिराती महिला को भेजी जो उनकी गाड़ी खरीदना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ये डील करने से मना कर दिया। फिर दूसरी महिला ने वही एमिरेट्स आईडी यूज की मर्सिडीज जीटी कार किराए पे लेने के लिए और उसका पूरा बिल बना 1 महीने के किराए का 75,000 दिरहम, जो 45,000 दिरहम उन्होंने कैश देके चुकाए। लेकिन जब वो 30,000 दिरहम चुका नहीं पाई तो इस पे पुलिस केस हुआ और जब पुलिस ने पूरी तहकीकात करी तो ये पूरा मामला निकल के सामने आया कि किस तरीके से किसी और की आईडी यूज करके और फर्जी सिग्नेचर करने की कोशिश की गई थी इस रेंटा कार को लेने के लिए। कृपया करके अपनी एमिरेट्स आईडी की कॉपी, अपनी पासपोर्ट कॉपीज कभी भी किसी और को ना भेजें, चाहे ईमेल के जरिए, चाहे एसएमएस के जरिए, चाहे व्हाट्सएप के जरिए। अक्सर देखा गया है क्रेडिट कार्ड के लिए लोग मोबाइल सिम कार्ड के लिए आपकी आईडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपको तब तक पता नहीं लगेगा जब यहाँ यूएई से आप फ्लाइट नहीं ले रहे होंगे छुट्टी जाने के लिए या वापस अपने देश लौटने के लिए या छुट्टियां बिताने के लिए किसी दूसरे कंट्रीज में जाने के लिए आपकी आईडी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है नाजायज तरीके से। तो प्लीज सचेत रहें और जागरूक रहें। यूएई की एयरलाइंस ने नए गाइडलाइंस जारी किए जिसके तहत जितने भी यात्री वापस यूएई लौट रहे हैं, अगर उनके देश में यूएई अप्रूव्ड लेबोरेटरी टेस्ट की फैसिलिटीज नहीं है, अपने देश में मौजूद गवर्नमेंट अप्रूव्ड किसी भी लैब से पीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं, जो 96 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। हालांकि बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है वो इस टेस्टिंग से बाहर रखे गए हैं। एयरलाइंस ने साफ किया है कि अगर आपके देश में या आपके शहर में प्योर हेल्थ अप्रूव्ड लैब्स नहीं है तो आप किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब से भी टेस्टिंग करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान से फ्लाई कर रहे हैं तो आपका लैब टेस्ट चुगताई या इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर से ही होना चाहिए, अलावा दूसरे क्लिनिक्स के टेस्ट अप्रूव नहीं किए जाएंगे। भारत से आने वाले यात्रियों के लिए इतिहाद एयरवेज ने हिदायत दी है कि अगर आपके टेस्ट प्योर हेल्थ अप्रूव मेडिकल फैसिलिटी से नहीं है तो जितने भी ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अप्रूव्ड लैब्स जहां मौजूद हैं वहां से आप कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट लेके आ सकते हैं। इसी तरह एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी हिदायत दी तमाम यात्रियों के कोविड-19 पीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट प्रिंटेड फॉर्म में लेके एयरपोर्ट पहुंचे। यही सेम जानकारी इतिहाद एयरवेज ने भी यात्रियों से कही है। यूएई की जनरल अथॉरिटी फॉर इस्लामिक अफेयर्स और एंडोनमेंट्स ने तमाम मस्जिदों में इबादत के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत तमाम नमाजियों से ये आग्रह किया है कि वुजू अपने घर पे ही करें, पानी और सोप्स या सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। इबादत के समय हमेशा चेहरे पे फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
जितने भी नमाजी हैं वो अपनी खुद की प्रेइंग मैट्स लेके आए और नमाज के बाद वापस अपने घर लेके जाएं। जमीनी और डोर के हैंडल्स यानी दरवाजे के हैंडल्स को छूने से बचें। कम से कम 2 मीटर का फासला रखें नमाज पढ़ने के समय और मस्जिद का उपयोग केवल नमाज पढ़ने के लिए किया जाए। इबादत के समय कुरान शरीफ पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी मोबाइल में ऐप का उपयोग करें। जितने भी बुजुर्ग नागरिक या रेसिडेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन या बच्चे घर पे ही नमाज अदा करें। मस्जिदों के दरवाजे और एंट्रेंसेस पे भीड़ इकट्ठी ना करें। रोजगार के लिए खाड़ी के पड़ोसी देश बहरीन से ये पॉजिटिव खबर। बहरीन की लेबर मार्केट और रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये जानकारी दी है और ये अनाउंस किया है कि आने वाले 9 अगस्त से नई लेबर परमिट की रिक्वेस्ट शुरू की जाएगी, यानी कि जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, वो ओवरसीज से यानी देश के बाहर से भी लोगों को हायर कर सकेंगी नई जॉब्स के लिए। जानकारी दी है गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि चेयर की गई थी प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा, जो कि क्राउन प्रिंस हैं और डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं बहरीन के तहत। LMRA ने कहा है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स की जो पोजीशंस हैं वो 2 हफ्ते के लिए लोकल न्यूज़पेपर में डाली जाएगी। अंतर्गत बहरीनीज और जितने भी अप्रवासी रेसिडेंट वीजा होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे नए जॉब्स के लिए। और अगर देश में ये वैकेंसीज फिलअप नहीं होती है तो ये ओवरसीज यानी देश के बाहर से भी जॉब के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। खाड़ी के अन्य देश कुवैत ने 7 देशों से डायरेक्टली कुवैत आने पे रोक लगाई है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान और नेपाल भी शामिल है। नई ट्रैवल गाइडलाइंस के तहत ये कहा गया है कि इन 7 कंट्रीज के नागरिक अगर किसी और देश जाते हैं और 14 दिन के क्वारंटाइन में रहते हैं या 14 दिन उस देश में बिताते हैं और PCR नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट अगर वापस लेके आते हैं तो उनको एंटर करने दिया जाएगा कुवैत के अंदर, अदरवाइज उनको नहीं एंटर करने दिया जाएगा। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ने कहा है कि ये किसी भी किस्म का इन देशों के अगेंस्ट में कोई बैन नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई भी अप्रवासी भारतीय अगर वो भारत से ना आके कहीं और देश या यूरोपियन देश से कुवैत आ रहा है तो उनको एंटर करने दिया जाएगा, बशर्ते वो 14 दिन वहाँ पे कम से कम रहे हैं और उनके पास में कोविड-19 की नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट मौजूद है। सऊदी अरब में 2050 से भी ज्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि गैर कानूनी ढंग से इबादत करने की जगह पे घुसने की कोशिश करते हुए पाए गए हैं। इस बार कोरोना महामारी के चलते बहुत ही कम लोगों को परमिट दिए गए हैं हज परफॉर्म करने के लिए सऊदी अरब में, और इसी के चलते बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं हज के लिए। जानकारी दी है हज सिक्योरिटी फोर्सेस कमांड ने लोकल मीडिया के हवाले से। अधिकांश रूप से ये लोग जुलाई 19 तारीख को बिना परमिट के एंटर करते हुए पाए गए मक्का, मुजदलिफा, अराफात और मीना शहर में। इन लोगों पे 10,000 सऊदी रियाल का मुकालफा या जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार वापस पकड़े जाने पर ये दुगुना वसूला जाएगा। पिछले 24 घंटों में 254 नए केसेस पाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। वहीं दूसरी तरफ 346 नई रिकवरीज भी देखी गई हैं और एक भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ 6154 नए एक्टिव केसेस भी देखे गए हैं। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े एंड मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे विस्तार में। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।